तो क्या सीएम पर अपनों का सितम है? यह बात क्यों? सियासी गलियारों में इन दिनों यह चर्चाएं आम है। सीएम धामी काम तो करते हैं, लेकिन उनके अपने यानी कि अपने मंत्री, उनके बयान या फिर उनके मंत्रालयों में किए गए काम सवालों के कटघरे में आकर उन्हें खड़ा कर देते हैं। यानी क्या धामी अपनों के सितम से परेशान है? उदाहरण के तौर पर बात सतपाल महाराज की करें, उनके विभाग की करें, या फिर प्रेमचंद अग्रवाल के बयानों की करें, या फिर धन सिंह रावत पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी करें। ऐसे कई वाक्य हैं जिसको लेकर सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। मसला साख का है, तो आज इसी पर करेंगे बात। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, और बात होगी कि आखिरकार ये अपनों का सितम कब तक जारी रहेगा, क्योंकि मसला मंत्रियों का नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयानों का भी है। तो क्या सीएम धामी को अपने ही टेंशन दे रहे हैं? उफ, कभी मंत्री तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर बवाल सियासी बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। धामी काम की रफ्तार को बढ़ाने में जुटे हैं, मगर उनके अपने मंत्रियों के विभाग के कारनामे सुर्खियां बनते हैं। कभी विदेश दौरे पर रहते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभाग में निजी सचिव फर्जी साइन का मामला सामने आता है, तो कभी प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर बवाल खड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विभाग पर भी सवाल उन्हें असहज कर रहे हैं। देखिए, कोऑपरेटिव विभाग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो बोल्ड करता है, और जब मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नियुक्ति हमारे राज्य में होती है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निष्पक्ष जांच होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए और जांच को शीघ्र गति देते हुए दोषियों को सजा दी जाए। सरकार के लिए चिंता विकास से ज्यादा इन दिनों अपनी कैबिनेट मंत्रियों के विवादित बोल नजर आ रहे हैं, क्योंकि विवादित बयानों से सरकार की छवि तो धूमिल हो रही है, जनता का भरोसा भी सरकार से घटता हुआ नजर आता है। विपक्ष कटाक्ष कर रहा है, सो अलग। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, मंत्री मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मान कहाँ रहे हैं। आप मंत्रियों के विज्ञापन देख लीजिए, विभागीय विज्ञापन आते हैं। सतपाल महाराज जी का विज्ञापन देखें, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो विभागीय विज्ञापन है उसको देख लीजिए, धन सिंह रावत जी का देख लीजिए, और सौरभ बगुणा जी का देख लीजिए। जब वो मुख्यमंत्री का फोटो लगाने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये असहज नहीं करेंगे मुख्यमंत्री को तो क्या करेंगे? मंत्रियों का कोई भरोसा नहीं हो क्या करने का। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को सन 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। कई योजनाओं पर कार्य हो रहा है, और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश को विकास की एक नई गति दी गई है। यह तो मसला रहा वार पलटवार का, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो उनके मंत्री क्या अपने बयानों से उन्हें असहज कर रहे हैं? जो आरोप, जो तोहमत विपक्ष मंड रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त विपिन खन्ना जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। राजेश चमोली जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले चमोली जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या अपनों के सितम से परेशान है
सरकार, और क्या वही पुरानी परिपाटी चल रही है जैसे आपकी सरकार में हुआ करता था? देखिए तिलक जी, आपने जो कहा कि हमारी सरकार में अगर ऐसा कुछ होता तो आप देखिए आज स्थिति ऐसी है कि मंत्री नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आपने देखा होगा कि उनके प्यारो नंदन बिष्ट जी ने एक एसपी जो हमारे बागेश्वर के थे उनको चिट्ठी लिखी थी, जो खनन का 3 ट्रक पकड़ गए थे उनको छोड़ने की। आज एक मुद्दा और आया है कि मतलब वैसे तो 6 महीने पुराना है जब मंत्री जी विदेश दौरे पे थे सतपाल महाराज जी, लेकिन उनके सिग्नेचर करने के उनका फर्जी सिग्नेचर करके और एक जो मतलब व्यक्ति को विभाग अध्यक्ष बना दिया गया है पीडब्ल्यूडी में। तो आप सोच सकते हैं भ्रष्टाचार कितने चरम पे है, मतलब मंत्री जी के फर्जी साइन करके। और ये कोई झूठ बोलने वाली बात है, जिस प्रकार बीजेपी कहती है झूठ बोले कुछ नहीं है। इसी प्रकार सहकारिता मंत्री जी धन सिंह रावत जी के डिपार्टमेंट में उन्हीं के पूर्व के कैबिनेट मंत्री से माननीय यतीश्वरानंद जी ने और हरिद्वार के विधायक थे सुरेश राठौर जी ने आरोप लगाया था कि सहकारिता विभाग में 10 से 15 लाख रुपए में भर्तियां नौकरियां बेची जा रही हैं। उस टाइम हरिद्वार की 2021 की बात है, हरिद्वार की वैकेंसी पर रोक लगा दी गई थी और बाकी उत्तराखंड के अन्य जिलों में जो 428 पद निकले थे उन पे भर्तियां सुचारू रूप से हुई थी। लेकिन अब जो मामला, क्योंकि सहकारिता के लोग तमाम धरने प्रदर्शन कर रहे थे, उनके तमाम लोगों ने बताया कि 10 से 15 लाख रुपए लिए जा रहे हैं और सहकारिता मंत्री जी पे खुल का आरोप था। तो झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है कि क्या इस पे राज्य की स्थिति आप देखिए, मंत्री कैबिनेट मंत्री के फर्जी साइन, फर्जी तरीके से बैकडोर भर्ती विधानसभा में किस प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल जी ने की है, इस सबके सामने है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। कहते अच्छा, बैकडोर भर्ती क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी के कार्यकाल में कुंजवाल जी ने क्या किया? डायरेक्ट भर्ती कर दी? नहीं, देखिए आपने मुझसे सवाल पूछा है, इसमें मैं आपको बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपिन भाई हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो अब नहीं बोल पाएंगे इस बात को। लेकिन मैं आपके चैनल पे कह सकता हूँ, क्या विपिन भाई इस बात को एग्री करेंगे कि हम कह रहे हैं अगर आपको लगता है अगर अग्रवाल जी ने गलत किया है तो आप कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है, मना नहीं है। मसला अग्रवाल जी की गलती तक सीमित नहीं है, मसला तो फिर कुंजवाल जी ना, अगर अग्रवाल जी ने गलती की तो कुंजवाल जी ने क्या किया है? तिलक भाई, मैं आपके चैनल पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या बीजेपी के प्रवक्ता कह सकते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई? मैं कह रहा हूँ आपसे अपने प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ कि अगर कुंजवाल जी ने कोई भी गलत काम किया तो आप कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। अगर आपको लगता है कि ना सवाल ले लीजिए विपिन जी के पास जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि अग्रवाल जी ने गलत किया और कुंजवाल जी ने भी गलत किया तो फिर आपने संगठन के स्तर पर क्या कार्रवाई की? देखिए, अगर मैंने आपको बताया नहीं, आपसे मैं यही सवाल कर, मैं प्रवक्ता के रूप में, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपके चैनल पे कह रहा हूँ सर, से जो भी गलती हुई सर है, गलती तो फिर दोनों तरफ से हुई ना। अभी आप ना गलती फिर दोनों तरफ से हुई तो फिर ये भी कहिए ना कि संगठन के तौर पर अगर ठीक है, अगर कुंजवाल जी पर कार्रवाई करी आपने। देखिए तिलक भाई, कुंजवाल जी वाला मामला आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में गया था। माननीय कोर्ट ने कहा था कि स्वयं विधानसभा स्वयं एक पीठ है और उस पीठ पे मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आज जीतू खंडूड़ी ने स्वयं कहा कि उनकी जो कमेटी बनी उसने कहा कि सन 2002 से सारी अनैतिक भर्तियां हुई है और उन्होंने जो कार्रवाई की। तो फिर सर यही बोलिए ना, आप नाम ले रहे सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल का, यही बोलिए ना कि सारी भर्तियां गड़बड़ हुई। तो मैं कह रहा हूं सर, आप कार्रवाई की, कौन करेगा कार्रवाई? आप बताइए भाई, आप किस पे? डबल सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है। ओके। विपिन कैंथोला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी कैसे हैं आप? ये कह रहे हैं कि भाई सरकार तो अपनों के सितम से परेशान है, कोई भी मंत्री कुछ भी कर देता है, किसी को पता नहीं चलता, और मुख्यमंत्री काम कर रहे लेकिन उनके मंत्री जो है उनको सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। देखिए तिलक भाई, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार दोबारा से स्थापित हुई है। सब लोग जानते हैं कि हमने 5 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर काम किया और रिजल्ट देखिए तिलक भाई, जब क्लास में हम पढ़ते हैं उसके बाद हम परीक्षा में बैठते हैं, रिजल्ट आता है और जो रिजल्ट आता है 100%, 90%, 50% किसी को फर्स्ट डिवीजन सेकंड थर्ड डिवीजन में पास, तो हमको तो इस प्रदेश की जनता ने दोबारा हमारे काम पर मुहर लगा करके उत्तराखंड राज्य में हमारी सरकार बनाई और हमारे इस सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे इस सरकार के जो जनरल मॉनिटर हैं वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। हर क्लास के हमारे अपने अपने, जब स्कूल होती है हर क्लास के अपने अपने मॉनिटर होते हैं। अब मॉनिटर अपने हिसाब से अपने विभागों की मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटर जो मंत्री हैं अपने विभाग में किस प्रकार से काम लेना है, क्या काम लेना है, क्या हो रहा है,
ये सारा उत्तरदायित्व मुख्यमंत्रियों का होता है। और अगर जो कहीं पर गलत हो रहा है, कोई गलत चीज हुई है, उसको ये दो तीन मंत्री ही क्यों बार बार सवालों के कटघरे में आ रहे हैं या फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं देखिए, कोई किसी पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। अगर जो सतपाल महाराज जी की बात की जाए तो 6 महीने पहले भी इस प्रकार के, तिलक भाई 6 महीने पहले भी सर विदेश दौरे पर, सर ये आपको हैरान नहीं करता कि एक मंत्री विदेश दौरे पर जाए और निजी सचिव फर्जी साइन करवा ले? नहीं देखिए, उसको लेकर के उन्होंने 6 माह पहले भी इस प्रकार की बातें आई, फिर उन्होंने कहा था, उस पर जांच चल रही थी। जांच होने के बाद जो चीजें सामने आई है, निकल के सामने आई, उन्होंने FIR करवाई है। अगर जो किसी विभाग अध्यक्ष, सर निजी सचिव विभागाध्यक्ष बनाने का अनुमोदन कर देता है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। नहीं, जो भी चीजें हैं, अगर जो गड़बड़ है, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ है तो उस पर जांच हो। उस पर क्या, कोई भी अगर जो गलत है, तिलक भाई कोई भी गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी। अभी हमारे भाई कह रहे थे उनको बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। भाई अभी 6 माह पहले तिलक भाई आपके सामने कहा था तो वीर योद्धा जो है हम भूलेंगे। करण मेहरा को 6 महीने में वीर योद्धा नहीं मिले, ऐसा करण मेहरा जी को जो प्रदेश की कार्यकारिणी बना सके। आखिर प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य और तमाम विधायक अलग अलग विपिन जी और जीता और साले हरिद्वार में अलग आपके मंत्री पे आरोप। बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो, झूठ मत बोलिए, संगठन के लिए बीच में नहीं बोलिए, देखो बीच में मत बोलो। नहीं, मसला संगठन का अलग है, सरकार का अलग है। विपिन जी नहीं बोल पाओगे, विपिन जी सरकार का अलग है, संगठन का अलग है। एक पूरी डिबेट में नहीं बोल पाओगे। देखो तिलक भाई, ये गलत बात है। ये डिबेट ये नहीं चला रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट नहीं चला रहे हैं। एक मिनट विपिन जी, राजेश भाई कहाँ हो? योद्धा वीर योद्धा पूछो ना तिलक भाई, कहाँ चले गए वीर योद्धा? राजेश भाई प्लीज एक सेकेंड, विपिन जी प्लीज, राजेश जी प्लीज एक मिनट प्लीज, मुद्दे पर आए। मुद्दा आज कांग्रेस का संगठन नहीं है, मसला सरकार के मंत्री हैं। अगर सरकार काम कर रही है, आप ये कह रहे हैं सरकार काम कर रही है, मैं विपिन जी के पास जाऊं, सरकार काम कर रही है आप ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं ये कह रहे हैं, लेकिन जो मंत्री और उनके विभाग में सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल वो है विपिन जी, सवाल कांग्रेस नहीं है आज। देखिए, अगर जो कहीं पर कोई गड़बड़ होती है, आप किसी ऑफिस में देखिए तिलक भाई, आपका इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा स्टाफ होता है, कहीं पे गड़बड़ होती है, हम छुपाने का काम नहीं करते। कांग्रेस की सरकार नहीं है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको हम दोनों में लाते हैं साहब, हम छुपाते नहीं है। राजेश हम छुपाते नहीं है, बीच में मत बोलो भाई। राजेश जी मुझे मजबूरन ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। राजेश जी प्लीज, मैं विपिन जी के पास नहीं गया अब तक। नहीं ऐसे नहीं हो पाए। राजेश भाई मैं फिर ऑडियो नीचे कर दूंगा, फिर आप कहेंगे विपक्ष की आवाज दबा दी। वो आपके बीच में नहीं बोले ना, उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। अगर जो बदतमीजी करनी है तो फिर तो बदतमीजी करो, ऐसे डिबेट नहीं करनी। अगर जो आपको नहीं बोला, आपके बीच में बोला ना राजेश भाई प्लीज, आप लोग जानते, विपिन जी मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। विपिन जी एक मिनट, विपिन जी मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। विपिन जी एक मिनट, पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप दोनों एक मिनट राजेश भाई एक सेकंड, मैं आप दोनों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। विपिन जी, राजेश जी एक मिनट ऑडियो नीचे करिए, एक मिनट। आप दोनों मेरा नेचर जानते हैं, मैं पूरा वक्त दूंगा। प्लीज विपिन जी, प्लीज राजेश भाई, हम मुद्दे पर रहे ना प्लीज। आप दोनों मेरा नेचर जानते हैं, सीट को मैं पूरा वक्त दूंगा आप लोगों को, ऐसे डिबेट पूरा वक्त। राजेश भाई आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे प्लीज। विपिन खन्ना जी, ये मसला सीधे तौर पर कार्यशैली को लेकर है, छवि को लेकर है। मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अपने ही मंत्री सवाल खड़े करते हैं, या तो पूर्व मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों के विभागों में सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की एक परंपरा रही है मुख्यमंत्री बदलने की। एक बार मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2025 का जो विजन लेके आ रहे हैं, 2025 तक क्या वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए उसी दिशा में ये कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को ये बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी के वे बड़े बड़े नेता ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे प्रकरण के अंदर एक बात तो सच साबित होती है
कि कहीं ना कहीं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सवाल उठाया स्मार्ट सिटी को लेकर, कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उन्होंने सवाल उठाया कि कमीशन खोरी है और भ्रष्टाचार है, तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का दौरा था देहरादून का, तो आज स्मार्ट सिटी को नीली पन्नी से ढक दिया गया। तो इस बात का ये प्रमाण है कि किस स्तर पे विकास हो रहा है। विपिन जी, कभी पूरे देश के अंदर, देश की सियासत के अंदर आपने ये सुना है कि कोई मंत्री जेल में हो 7 महीने से और उसका मंत्रालय और मंत्री पद दोनों जिंदा हो? देखिए, बिल्कुल सुना है कभी? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंत्रालय और मंत्री पद दोनों जिंदा हो, लेकिन आरोप तय नहीं हुआ है। नहीं, आरोप तय नहीं हुआ। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि मंत्री, नैतिकता का पाठ आप पढ़ाते हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि इनके मंत्री नहीं सुन रहे। आप बताइए ना सत्येंद्र, मैं ये कह रहा हूं आप उनको डिप्टी सीएम बना दीजिए, जेल से बाहर आ जाए। लेकिन क्या, मैं तो सत्य बोल रहा हूं सर, मैं भी तो सत्य सवाल पूछ रहा हूं। तो मैंने तो आपसे यही कहा ना, आप नैतिकता का पाठ उनको पढ़ा रहे हैं। कभी सुना है आपने देश के अंदर कोई ऐसा मंत्री हो जो 7-8 महीने से जेल में हो और उसका मंत्रालय रहा हो अभी तक? सुना है आपने? मैंने नैतिकता का सवाल नहीं उठाया, मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो यहाँ भी नहीं है। सड़कें ढक दी गई, रातों रात जो है सड़कें बना दी गई, जिसमें गड्ढा मुक्त उत्तराखंड की बात हो रही थी। सर, आप ही कह रहे थे ये देखिए फिजियोथेरेपी की जरूरत, देखिए आपने ये तो नहीं बताया कि रेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी करवानी है, बताया आपने? आप उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैंने तिलक जी कहा ना, मैंने नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया है। मैंने उत्तराखंड के डेवलपमेंट की बात की है, उत्तराखंड के प्रकरण की बात की है, उत्तराखंड में जो पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों पे जो आरोप लग रहे हैं उनकी बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है उसकी बात की है। ठीक, ओके। अब एक एक करके अपनी बात रखेगा। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले विपिन जी अपनी बात रखेंगे। विपिन जी, ये क्यों हो रहा है बार बार ऐसा? या फिर ये मान ले कि भाई धामी जी अगर काम कर रहे हैं तो उनके अपने ही उनकी टांग खींच रहे हैं? क्या ये वाकई में एक परसेप्शन नहीं, एक नैरेटिव नहीं सेट हो रहा? एक सरकार की छवि पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखो तिलक भाई, ऐसा कहीं नहीं। हमारे यहाँ मंत्रियों को काम करने का फ्रीडम है। हमारे यहाँ मंत्री अपने विभाग का काम कर रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व है। अब देखिए, अब जिस प्रकार से आपने पूछा आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता से, तो वो क्या बोलते हुए नजर आई आपने भी देख लिया है, वो क्या बोल रहे हैं आपने भी देख लिया है। लेकिन स्थिति क्या है देखिए तिलक भाई, कि अपने बारे में तो कहेंगे कि भाई हम दोष मुक्त नहीं, हम दोष मुक्त हैं, अभी दोष सिद्ध नहीं हुए। तो जितनी भी SIT की जांचें चल रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव में हो चाहे कहीं हो, जांचें चल रही है, जब तक दोष वहां पर भी दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक हम कैसे बोल देंगे भ्रष्टाचार हो गया। अपनी बारी में तो तुम कहो कि हमारा मंत्री जो है वो जेल में है, वो 7 महीने से जेल में है, वो दोष मुक्त सिद्ध नहीं हुआ। उत्तराखंड में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए मुझे जो सिद्ध हुआ। अपने लिए तो आपके पैमाने विपिन जी, और विपक्षी दल होने के नाते आपके पैमाने दूसरे हैं, इसलिए कहीं पर ऐसा नहीं है। विपिन कैंथोला जी, विपिन जी, मुझे आज तक बता दिए 22 सालों में उत्तराखंड में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हुआ हो और सफेद कड़क कुर्ता पजामा पहनने वाला जेल के अंदर गया हो? एक उदाहरण बता दीजिए। देखिए तिलक भाई, हमारी जो सरकार है वो सरकार बेहतर कर रही है, और आप इसके लिए उत्तराखंड की जनता ने हमको पास किया था। हमने 5 वर्षों में जो काम किए, विकास की बात कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि विपिन खन्ना जी, शायद मुझे लगा, मुझे पता है नहीं, आप जायज मानते हैं जो सतपाल महाराज जी के विभाग में हुआ, आप उसे जायज मानते हैं? या प्रेमचंद अग्रवाल जी जो बयान देते हैं उससे जायज मानते हैं? कुछ दिन से हरिद्वार से देहरादून आए कि नहीं आए, देखिए हमारा काम दिखता है, राजेश भाई काम बोलता है साहब। राजेश भाई, ये आप नहीं मानते कि मसला अगर है तो एक पुरानी बीमारी है उत्तराखंड के अंदर? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार के नंबर 2, आप कहेंगे मैं नाम भी ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अपनी ही सरकार में नंबर 2 उनके कार्यालय पर जाकर विधानसभा में ताला लगा दे। कभी देखा है किसी ने? देखा है ना? नाम लूं राजेश जी?
नाम भी ले लीजिए जब इतना बोल रहे हैं तो। देखा है, सबने देखा है, मैंने भी देखा है। तो फिर यहां तो वो नौबत नहीं है ना, या ये नौबत आ गई कि भैया एक मुख्यमंत्री जो है खुद विभागीय मंत्री के कार्यालय में जाकर उनके दफ्तर में ताला लगा दे, कहे कि मेरी आंखों के सामने लगाओ, कि नहीं राजेश भाई, नाम ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं आप, स्वतंत्र है। ऐसा है तिलक भाई, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, मुद्दा आपने भी जो शुरुआत से कहा कि मुद्दा क्या है, राज्य में जो भ्रष्टाचार लगातार भारतीय जनता पार्टी में फैल रहा है, उनके मंत्री जो सहज माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हो, सच्चाई है सबके सामने, कोई नई बात नहीं। आप देखिए पिछले 8 महीने के अंदर उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र और आरएसएस के नेता का पुत्र है, सभी जानते हैं किस प्रकार सरकार ने इसको बचाने का प्रयास किया। उत्तराखंड के तमाम मातृशक्ति, युवा शक्ति, तमाम लोग कर रहे हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार ने तमाम जो उसके जो सबूत थे उसको मिटाने का काम किया। और ये बात प्रमाणित हाईकोर्ट में भी होगी है, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने साक्ष्य जुटा लिए थे, लेकिन हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें कहा कि तब तक बुलडोजर चलने के कारण हमने साक्ष्य नहीं मिटाए, मतलब साक्ष्य मिट चुके थे। तो सच्चाई तो सबके सामने है, महंगाई आपके सामने, भ्रष्टाचार में आपके विधायक और पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, पूर्व विधायक आरोप लगा रहे सहकारिता विभाग पर। राजेश भाई, एक सवाल फिर मैं विपिन खन्ना जी के पास जा रहा हूं। अभी हाल ही में चुनाव हुए 2022 में जी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, महंगाई खत्म हो गई थी, तब ये मुद्दा था कि नहीं? बिल्कुल था ना? मना हाँ, तो फिर जनता के बीच में गए, जनता ने जवाब दे दिया। देखिए, अब बार बार भ्रष्टाचार महंगाई की बात करते हो आप। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री एक तरफ काम करना चाह रहे हैं और उनके विभाग के मंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे कि भैया हम सीनियर हैं, हम सीनियर हैं, हम सीनियर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री काम तो कर रहे हैं, इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि नहीं? कहाँ काम कर रहे थे भाई? मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 महीने, 2.5 महीने पहले कहा था कि प्रत्येक उत्तराखंड के तमाम विधायक 10-10 वो दे, कार्य योजनाएं दे। क्या पहुंची? आए दिन मुख्यमंत्री कहते हैं हम आज इतनी नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं, आज ये कितनी हो गया, 400। आपके सभी विधायकों ने दे दिया? आपके सभी विधायकों ने दे दिया? विधायक नहीं मान रहे, आपके अपने विधायक मंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं समझ रहे हैं। आपने अपने विधायकों का खुद ही आना देख लीजिए, मुख्यमंत्री CSR बंद कर रहे हैं। विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, ठीक है, मुख्यमंत्री CSR 2 कह रहे हैं। नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। नहीं, उत्तराखंड में कभी कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। विपिन कैंथोला जी, राजेश चमोली जी, दोनों का ऑडियो नीचे विपिन खन्ना जी का ऑडियो रहेगा। विधानसभा घोटाला, कोई घोटाला नहीं हुआ उत्तराखंड में, आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ। आप लोग 56 गिनवाइए, 156 गिनवाइए, एक घोटाला नहीं हुआ उत्तराखंड में। आप लोग 56 गिनवाइए या 156 गिनवाइए, या कुंभ, आपदा, ढैंचा, जितने नाम लेने लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक घोटाला नहीं हुआ। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। विपिन खन्ना जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। जी, क्या यही वजह है मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं लेकिन उनके अपने जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा कद बड़ा है? देखिए तिलक जी, मैंने बता दिया है, पहले ही आपको बता दिया है कि मुख्यमंत्री जी कितना काम कर रहे हैं और उस काम को छुपाना पड़ रहा है। माननीय जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति है, उनके दौरे के दौरान उस काम को छुपाना पड़ रहा है। और रही बात मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा जो हो रही है, वो ये कारण है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व हमारे जो उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं धामी जी को पचा नहीं पा रहे। और ये प्रदेश, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ये प्रदेश दोबारा से नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत ज्यादा हद से तो 2.5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, उसके बाद यहाँ नेतृत्व परिवर्तन नजर आएगा। और ये कहीं ना कहीं जो ये खेल चल रहा है, ये जो कमीशन खोरी की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और ये स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और ही बढ़ रही है। खन्ना साहब, कुंडली वगैरह देख लेते हैं क्या? नहीं जी, देखिए कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो। देखिए तिलक जी, आप अच्छी तरह समझते हैं मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये चीजें कहां को जा रही हैं। मैं बताता हूं, चलते चलते आपने कहा ना कि मंत्री सुन नहीं रहे हैं, मंत्री विभाग नहीं सुन रहा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं राजेश चमोली जी। अब ताला तो छोड़िए, उस बात पे तो नहीं आता। हरीश रावत जी की शासनकाल के वक्त ही मंत्रियों का रिकॉर्ड देख लीजिए, नाम लेकर बोल देता हूं, कहेंगे तो आप।
कौन, हरक सिंह रावत सुन रहे थे? सुबोध उनियाल सुन रहे थे? सुबोध उनियाल तो उस वक्त मंत्रालय को लेकर उन्होंने कहा कि मंत्री नहीं बना पाया है, मुझे अफसोस है। हरीश रावत जी के शब्द थे। यशपाल आर्य जी सुन रहे थे? कौन सुन रहा था उस वक्त? है कोई जवाब राजेश चमोली? ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। तिलक भाई देखिए, आप अपने हिसाब से की वो नहीं सुन रहे थे। हम ये कह रहे हैं क्या इस सरकार में कोई सुन रहा है? चलो ठीक है, अगर पहली सरकार आप वही बात करें, पहली सरकार गलत करे, क्या ये सरकार भी गलत करे? तो क्या इस सरकार के नेता भी वही भ्रष्टाचार करे? क्या वही मतलब चरम पर भ्रष्टाचार ठीक। है? मंत्री आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं, तमाम व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा राजेश जी। विधायक भी बोलते थे, हैं 56 इंच के सीने वाले बोलते थे विधायक, मेरे क्षेत्र में मत आ जाना मुख्यमंत्री, समझ रहे हो, यही बोलते थे ना। तो ये दौर भी देखा है उत्तराखंड ने। खैर, थैंक यू सो मच विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका भी, और विपिन खन्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या वाकई में अपनों के सितम से सताए हुए हैं सीएम? काम कर रहे हैं लेकिन अपने ही क्या वाकई टांग खिंचाई कर रहे हैं? यह विपक्ष का इल्जाम है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।